राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। आप सभी और आपके परिवारजनों पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय यानी कि देवी सुक्तम, मूर्ति रहस्यम और क्षमा याना का पाठ। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाएगा। हमारे चैनल पर हर दिन इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल पर हिंदू धर्म से प्रचलित सभी व्रत और त्योहारों की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कथा की जानकारी दी जाती है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप पहले सुनिए सूक्त देवी का पाठ। देवी के महादेवी का हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है, प्राकृतिक और भद्रा को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगत माता को नमस्कार करते हैं। रुद्रा रूप स्वरूपा नित्या गौरी धात्री ज्योतिषना इंद्र रूपणी और परम नंद मई देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याणकारक करने वाले, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नरक राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी रूप में निवास करने वाले तथा सर्वाणी में देवी को बार बार नमस्कार है। शेरावाली दुर्गा दुर्ग पारा संसार सागर से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता स्वर्ण काड़ी ख्याति विख्यात रूपड़ी कृष्णा और ध्रुम देवी को सदा नमस्कार है। जो अंतिम सौम्य तथा रुद्र रूपा है उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती हैं उनको नमस्कार है और उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, जो देवी इस सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप क्षमा रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको सदैव नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में स्मृत रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णि रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, जो देवी उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उसको नमस्कार है। जो देवी बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों की और संसार भर से प्राणियों की अधिष्ठार्थी हैं और सब में निरंतर व्याप्त हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप में इस व्याप्त होकर स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवता ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों का जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों को कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण तथा मंगल करे और साथ ही आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी विपत्तियों का नाश कर देती है। वे कल्याणकारी भगवती हमारी विपत्तियों को दूर कर देवी। देवी सूत समाप्त प्रधानिक रहस्यम। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुभ, छंद और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा अप्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जब से इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु ये ब्राह्मण अब उन अवतारों का भूलकर मुख्य स्वरूप बतलाइए। और हे देवी, जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए वह स्वरूप आराधना करने से विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य
पर गुप्त है, पर अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं। परंतु ये राजन, तुम भक्ति हो, इसीलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो अपने तुमसे मैं छिपाऊं। और सबकी रज तम तीनों गुणों में परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपाएं और संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वे राजन हाथी में मातुलिंग, गदा, खेत और पान मात्र का, सिर पर नाग लिंग और योनि धारण करती हैं। वह तपस्या हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के समान आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुणी से एक सुंदर श्रेष्ठ रूप धारण किया। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ से शोभायमान है, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से सुशोभित तथा पतली कमर वाली रूप है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक में सुशोभित चार भुजा वाली, और वह शस्त्र पर कंबक तथा मस्तक पर मुंड की माला धारण किए हुए उस तपस्वी स्त्री ने महालक्ष्मी जी से कहा कि हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं आपकी नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा कि मैं आपके नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, तृष्णा, निद्रा, तृष्णा, एक वरा, काल, रात्रि और दूर पर, यह तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार है। इन कर्मों से तुम्हारे कर्मों की जानकार जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। और राजन महालक्ष्मी ने उनसे यह कहकर अति शुद्ध सतुमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा रूप धारण कर लिया। वह उस उत्तम स्त्री यक्षमाला और अंकुश पीड़ा का और धारण किए हुए महालक्ष्मी ने उनके भी यह नाम रख दिए, महाविद्या और महाकाली, महासरस्वती, उनके सबके तीनों के नाम रख दिए। सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विशेष, विचर्ची और धात इस प्रकार से संबोधित किया, और स्त्री को भी महाकमला इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली, महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़ उत्पन्न किए। राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग और चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष रुद्र, शंकर, स्थानु, करपति और त्रिलोचन तथा इस स्त्री के कई विद्या, कामधेनु, भाषण, अक्षरा, भाषा और स्वरा नाम रखे। राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के नाम उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभग और शिवा नाम रखा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषोत्व की प्राप्त हो गई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते थे, ना कि दूसरे लोग। राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूप सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा जी को समर्पित किया और तथा वर मांगने की इच्छा रखी। गौरी के लिए लक्ष्मी और गौरी के लिए शिव, लक्ष्मी के लिए भगवान वासुदेव के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, और वीरवान भगवान रुद्र ने गौरी जी के साथ मिलकर उसे भेंट किया, और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ उस जगत का पालन किया, और महादेव ने गौरी जी के साथ संहार किया। और महाराज लक्ष्मी सर्वतत्वमय ईश्वरी हैं, वह निराकार होते भी साकार हैं, अतः उनके कई नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जा सकती। प्रधानिक रहस्यम समाप्त। तो ये था व्याकाष्टमी के दिन ये पढ़ा जाता है। आइए सुनते हैं आगे की कथा। वह काजल के समान कांति वाली हैं, उनकी 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकते हैं, यद्यपि उनका स्वरूप भयंकर है, फिर भी वह भक्तों को रूप, सौंदर्य, कांति और महत्व संपदा का प्रदान करने वाली है। वह अपने हाथों में खंडक, बाढ़, गदा, शूल, चक्र, भुसुंडी, परिक्र, धनुष और रुधिकर टपकाता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुनिया महाकाली विष्णु जी की महामाया है, जिनकी आराधना करने से चराचर वह जगत वश में हो जाता है और शरीर उत्पन्न होते वह अतुल कांति वाली महर्षि मर्दिनी तथा तीन गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं 3, स्तन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल और जंघों में नीली हैं। वह उत्कंठ मंद वाली है। उनका जंघन विचित्र, वह विचित्र माला वस्त्र धारण आभूषणों को करती हैं और वह लेपन करती हैं।
हैं और वह रूप ललावड़ी और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि वह भुजाएं हैं और फिर भी उनको 18 भुजाएं वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनकी दाहिनी और केवल निचली भुजाएं से लेकर कई बार निचली भुजाओं तक में क्रमशः उन सहस्त्र उनका वर्णन किया जाता है। उनकी भुजाओं में अक्षमाला का कमंडल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फरसा, शक्ति, दंडक, ढाल, धनुष, पान और कदम सुशोभित है। वह कमल पर विराजमान है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेव ईश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा करता है वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे राजन, जो गौरी जी की देह से उत्पन्न हुई थी और सत्व गुणों प्रधान है, वह भूसुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती जी 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, चक्र, शूल, घंटा और धनुष की धारण करती हैं और शुंभ का मर्दन करती हैं और संहार करने वाली सरस्वती है। वह भक्ति पूर्वक पूजित होती हैं, सर्वज्ञ प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियाँ के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगत माता को अलग अलग उपासना भी सुनो। महालक्ष्मी जी का पूजन करें तो दाहिनी और बाईं ओर क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और वृक्ष भाग में दोनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी, दक्षिण में गौरी जी के साथ रुद्र और उत्तर में लक्ष्मी जी के साथ ऋषिकेश भगवान का पूजन करें और इनके बाद आगे आ गई हुई 3 शक्तियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी जी के साथ अष्टादश भुजी लक्ष्मी जी का जो उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली जी के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस महाप्रकार महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, अगर केवल अष्टदश भुजा का अथवा 10 मुखी अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अनिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल के मृत्यु का पूजन करें और तब उनकी 9 शक्तियाँ तथा रुद्र और गणेश जी का भी पूजन करें। नमो देव इस स्रोत से महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों में के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टदश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दनी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोगों को महेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोगों को भक्षण करने वाली, भक्तों का पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और उनके प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मंदिरा से पूजन करना चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मणों को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मणों के लिए कहीं भी मांस और मध्य से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन, चंदन, सुगंध, कपूर और तामूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वामंग भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिषासुर का पूजन करके दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर और चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह पर पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर उन चरित्र की स्तुति करें। अगर समय ना मिले तो केवल मध्य की स्तुति करें, किंतु प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें। आधे चरित्र का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्रोत और मंत्र में जगदम्बिका की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करें। हाथ जोड़कर सावधान होकर जगत धात्री में बार बार क्षमा मांगे। सप्तशती स्रोत के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्रोत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर का आहुति देना चाहिए। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद एकाग्र हाथ जोड़कर माता से नम्रता से बहुत देर तक चंडी देवी के ध्यान करें और उन्हीं में लीन हो जाएं। इस प्रकार जो भी भक्त भक्ति पूर्वक परमेश्वरी देवी का प्रतिदिन पूजन करता है वो अभिष्ट भूख और भोग कर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता है, परमेश्वरी उनके पुण्य को विफल करके उन्हें जन्म भर दुख में भस्म करती हैं। इसीलिए राजन, तुम संपूर्ण लोगों की परमेश्वरी चंडिका का सहस्त्र विधि से पूजन करो और उनमें से तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्य प्रारंभ ऋषि ने कहा कि हे राजन, नाम वाली जो नंद से
से उत्पन्न हुई हैं। उनके भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों की वश में कर लेता है। वह देवी पूर्व से उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उनके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उनके वस्त्र आभूषण के समान सुनहरे हैं और वह देवी के स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, कपास और शंख के इसी चर भुजाएं शामिल और उसके लक्ष्मी जी स्वरूपा हैं और वह आसन पर विराजमान देवी के नाम हैं। निष्पाप और रक्त दंडिका नाम से जिन देवी का वर्णन किया जाता है वह उनके संपूर्ण स्नेह से अपने दोनों स्तनों को पान कराती हैं। देवी के चारों भुजाएं अंग, हल और मुसल से सुशोभित हैं। देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वर के नाम से विख्यात हैं और स्थावर जगमग रूप जगह के व्याप्त है। पुरुष भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वे चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। पुरुष रक्त दंडिका के इस स्रोतों को पढ़ता है जो देवी भी इसे की स्तुति करते हैं। जैसे स्त्री अपने इसमें प्रति की शंका देखकर देवी नीलकंठ नील कमल पर समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि और त्रिव से सुशोभित उनका सूक्ष्म उदर है। उनके हाथों में कमल हैं, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर वे विराजमान है। पुष्प, पल्लव और फल में युक्त अनेकों सुंदर रश्म थालों क्षुधा, तृष्णा, मयूर और तदंतर को दूर करने वाली इस शक में धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी उस परमेश्वरी को मैं नमस्कार करती हूँ। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती जी जो मनुष्य भरी देवी के नाम ध्यान और पूजन स्तुति और नमस्कार करती हूँ। वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल प्रदान करे। भीमा देवी के नीलकंठ हैं, उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कुचल हैं। वे चंद्रहास, डम, कमाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक बड़ा कालरात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। ब्राह्मण देवी की कांति विचरल है, वे अपने तेज मंडल के कारण दूत दिखाई देती। उनका रंग सुशोभित है। चित्र, भ्रमण, प्राणी और महागौरी उन नामों से उनका गुणगान किया जाता है। राजन देवी ने यह मूर्तियाँ शास्त्र में वर्णित हैं। यह मूर्तियाँ जगत माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनवांछित फल देने वाली है। अंत पूर्ण प्रकट। तो ये रही दुर्गा सूक्त का पाठ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माता दी।